हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और डेली पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज की मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट खुला गैप अप निफ्टी और उसके बाद नीचे और उसके बाद ऊपर फिर वापस से नीचे। तो आज रोलर कोस्टर राइड रही यहाँ पे निफ्टी में, सेम एज बैंक निफ्टी फिन निफ्टी। बट मिड कैप का चार्ट काफी अलग है, तो मिड कैप को इंक्लूड मत कर क्योंकि मिड कैप काफी अलग चला है। जैसे कि मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि मिड कैप अलग चलता है सारे इंडेक्सों से, तो इसका मतलब ये है कि आप मिड कैप पे ज्यादा रिलाई करें, उसके डायरेक्शन पे ज्यादा रिलाई करें। यहाँ पे सेंसस का भी ऐसे ही है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रिडिक्टिव एनालिसिस की, जो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, तो आप मेरी लास्ट पीएनएल वीडियो और उससे पहले की पीएनएल वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, ऑलमोस्ट प्रिडिक्टिव एनालिसिस ने वहां पे दिखा दिया था चार्ट बनते हुए कि आपका 22,800 850 के आसपास हम फिर आ सकते हैं जस्ट फॉर रिट्रेसमेंट। तो वो चीज मैंने वहां पे मेंशन की थी और एग्जैक्टली आज देखोगे आप 875 870 के आसपास का यहाँ पे आज आपका लो लगा। तो आप जाके अब प्रिडिक्टिव एनालिसिस में इसलिए भी दिखाने लग गया हूं क्योंकि एक तो मुझे मुंह से लेवल बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जो समझदार लोग हैं वो अपने यहाँ पे प्रिडिक्टिव एनालिसिस के चार्ट को देख लेते हैं कि आगे क्या मार्केट करने वाली है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो मैनुअल ट्रेडर के लिए स्पेशली ये मैं दिखाता हूँ। अदरवाइज अल्गो ट्रेडर को तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो मैनुअल ट्रेडर जो समझदार है वो उस चीज को कैच कर लेते हैं और अच्छे प्रॉफिट कर लेते हैं। अच्छे प्रॉफिट बदले एटलीस्ट एक बच जाते हैं गलत प्रॉफिट से भी, मतलब गलत ट्रेड से भी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रेडिक्टिव एनालिसिस की, तो देखो यहाँ पे अब क्या दिखा रहे हैं कि शायद आपके 1 से 2 दिन आपके साइडवेज, और यही चीज सेम इंडिकेट किस में हो रही है, आपके मिड कैप में हो रही है। तो मैं इस चीज पे ज्यादा रिलाई करूंगा कि जो मुझे निफ्टी में दिखा रहा है वही मुझे मिड कैप में दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन मुझे कंफर्म लग रही है 70 to 80% तक। बट यस, बाकी के जो आपके इंडेक्स है वो उस चीज को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई अब आप जाके खुद भी इस चीज को वेरीफाई कर लेना। और एक दो पीएनएल की वीडियो की बात नहीं कर रहा मैं, पीएनएल प्रेडिक्टिव एनालिसिस में बहुत पहले से दिखाने लग गया हूं कि आप वो भी वेरीफाई करो, तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी। मतलब 80 to 90% की आपको एक्यूरेसी मिलेगी कि जो ये दिखा रहा है एग्जैक्टली अगले दिन वैसे रेप्लिका होता है। तो ये चीज बहुत कड़क फाइंड आउट हुई है और ये चीज अभी भी ऐसे ही है। और ये कोई ऐसे अलगो कोई सेल वेल के लिए नहीं, जस्ट एनालिसिस के लिए, ताकि आप लोग देखो और इसको कुछ बेनिफिट ले पाओ। राइट, आगे अगर मुझे लगेगा तो शायद मैं इस चीज का गिव अवे भी करूंगा और कुछ ही लोगों को इसका एक्सेस दूंगा। तो वो आगे की बात है, बट अभी के लिए तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि अभी आप लोग बस देखकर थोड़ा सा अपने ट्रेड और अपने मार्केट के डायरेक्शंस को प्लान करो ताकि आप लोग गलत ट्रेड से बच। चलो चलते हैं आज के पीएनएल पे। तो भाई आ जाते हैं आज के पीएनएल पे। तो आप लोगों के सामने ये ट्रेडर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्यों? इसका रीजन है, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो पहले ऊपर फिर सीधा नीचे, तो दोनों तरफा इसने आपका पोजीशंस मैनेज करके दोनों तरफा मूव कैप्चर किया, तो विच इज ग्रेट। अब यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ। इससे पहले देखो बैंक निफ्टी ने एक मूव दिया था यहाँ पे, आप पीएनएल वीडियो जाके देखना। ऑलमोस्ट कब की है ये पीएनएल वीडियो? 22 मई की है पीएनएल वीडियो। 22 मई की पीएनएल वीडियो जाके देखना कि उस दिन इतना बड़ा मूव आया बट ट्रेडरों के पोर्टफोलियो ने कुछ कैच नहीं किया। उस दिन आप जाके पीएनएल वीडियो 800, बल्कि 800 रुपए तो हम नेगेटिव में थे। तो अब काफी लोगों के मुझे उस दिन कॉल या मैसेजेस आए, कुछ लोगों के सॉरी कॉल या मैसेजेस आए, तो उन्होंने ये बोला कि सर लगता है कुछ अलगो में टेक्निकल इशू हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। मैंने उनको सीधा यही बोला, चलो आज आपके लिए एक आंसर है। आज भी तो वही सब चीजें है ना इसमें, आज भी मार्केट चली है तो आज भी आपका कैप्चर हुआ है। उस दिन क्यों नहीं कैप्चर हुआ? तो यार कुछ दिन जो होते हैं ना मार्केट के, बहुत सस्पेक्ट, बहुत ही सस्पिशियस डे होते हैं। मतलब वहां पे ऐसा होता है कि आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार ये हो कैसे गया। और काफी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो डेफिनेटली अपनी एनालिसिस जरूर रखें और अपने आसपास क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो सारी चीजें जरूर रखें। क्योंकि मैं इतना डीप डाइव तो जाऊंगा नहीं इस चीज में, वरना वो एक अलग ही वीडियो का फॉर्मेट हो जाएगा। तो जो गया होगा या जिसने वो चीज नोटिस की होगी तो डेफिनेटली उसने डाल दी होगी। जिसने इतना नोटिस नहीं किया होता उसने नहीं डाला होगा। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि कभी कभी मार्केट आप लोगों को ऐसा ट्रिक करता है, आप लोगों को ऐसा चकमा देता है कि आप लोग डेफिनेटली आप सोच में पड़ जाते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। क्योंकि वो दिन मेरे लिए भी शॉकिंग था कि इतना बड़ा मूव आने के बाद भी ट्रेडर के पोर्टफोलियो ने कुछ भी कैच नहीं किया, कुछ भी कैच नहीं किया। बट आज आप देख लो मार्केट नॉर्मलाइज था तो कैच हो गया। तो ऐसे दिन भी आपको रेयर काफी देखने को मिलेंगे। और उस दिन गलती आप लोगों की नहीं होती, उस दिन गलती मतलब ऐसा होता है कि कभी वही मैनिपुलेटिव बोलूंगा मैं, तो मैनिपुलेटिव सिनेरियो, कभी मार्केट चलता है तो प्रीमियम्स नहीं चलते, प्रीमियम चलते तो मार्केट नहीं चलती। कभी मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो कॉल साइड के प्रीमियम नहीं बढ़ते, कभी मार्केट नीचे आ रहा होता है तो पुट साइड के प्रीमियम नहीं बढ़ते। कभी मार्केट साइडवेज है बट प्रीमियम में फ्लक्चुएलिटी इतनी ज्यादा होती है कि बस ऊपर नीचे दोनों है सलहन। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोग जब आप लोग ट्रेड करोगे या एटलीस्ट वॉच लिस्ट में प्रीमियम को ऐड कर लोगे ना, उसी में आप लोग नोटिस कर लो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आज के मार्केट के, तो डेफिनेटली ऊपर या नीचे, और दोनों सिचुएशन को
यहाँ पे कैरी किया आपके ट्रेडर के पोर्टफोलियो ने। चलते हैं इसके डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में अगर आप देखोगे तो मैंने अपडेट कर दिया है। अल्गो का डेटा आपका फ्राइडे टू फ्राइडे अपडेट होता है, तो ये अल्गो का डाटा लास्ट फ्राइडे तक का अपडेटेड है, बाकी इस फ्राइडे अपडेट हो जाएगा। तो भाई वापस से 10% के आरओआई के पास आ गए, वही बाउंस बैक फिर से अगेन ट्रेडर के पोर्टफोलियो में। तो यार यही एक ऑप्शन बायर पोर्टफोलियो की जर्नी होती है जो आप लोगों को ऑब्जर्व करनी है। आप लोगों को भी तो पता चले ना कितनी डिफिकल्ट होती है, कितना पेशेंस रखना पड़ता है, कितना ज्यादा मार्केट का टफ फेस देखना पड़ता है, तब जाके आप लोगों को प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो आज का आप देखोगे तो मई मंथ कितना नेगेटिव था, बट एक ही प्रॉफिट के झटके ने पूरा मई मंथ झाड़ दिए लॉस सारे। अब एक और प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद सीधा प्रॉफिट में। तो यही होती है ऑप्शन बायर पोर्टफोलियो की जर्नी। जब मार्केट का टफ फेज आता है तभी आप लोगों को खड़ा रहना पड़ता है, जब नहीं होता है इट्स अ सेट ऑफ रूल। आप लोग डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहेंगे। बट जो शॉर्ट टर्म में आप लोगों के साथ जो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है पैनिक की, वो उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। तो इसी वजह से मैं पूरी ऑप्शन बायर की जर्नी दिखा रहा हूँ कि 2024 में कैसे कैसे सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं, कैसे कैसे मार्केट जा रही है। आप लोगों को भी पता चले कौन मंथ आप लोगों का नेगेटिव है तो क्यों है, कोई मंथ आप लोगों का पॉजिटिव है तो क्यों है, आप लोगों को सब पता चले। इसलिए मैं एक एक दिन का यहाँ पे पीएनएल वीडियो डाल के दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे मई अप्रैल मंथ कुछ कुछ सिमिलर है मई मंथ से, क्योंकि अप्रैल मंथ भी नेगेटिव जा रहा था, लास्ट में आते आते पॉजिटिव हो गया। तो क्या पता मई मंथ के साथ भी ऐसा हो। बट जनवरी अच्छा गया था, फेब मार्च आपका लॉस में गया था, क्योंकि उस वक्त बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। बाकी अप्रैल मंथ जाते जाते परफॉर्म किया था। मई मंथ देखते हैं क्या करता है, अभी क्लोज होने वाला मई मंथ भी। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एवरेज मंथली आरओआई सब आज के प्रॉफिट के बाद सारे के सारे नंबर चेंज। और यहाँ पे आप देखेंगे विनिंग रेट भले 42 है, बट ये भी जनरेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू लाइव डेटा, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव। तो जैसे जैसे डेटा अपडेट हो रहा है आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है, और एक जर्नी भी पता चल रही है कि थ्रू आउट द जर्नी ऑप्शन बायर की कैसी रहती है, ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें अगर आप कभी पोर्टफोलियो चलाने पे आए तो। ठीक है, अदर पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो भाई आज ऑप्शन सेलिंग का पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे भी आज प्रॉफिट थोड़े से यहाँ पे कम है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो थोड़ा अलग टाइप का है, पुराना वाला पोर्टफोलियो थोड़ा अलग टाइप का था। तो यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन है, कुछ नया टेस्ट है, बट स्टेबिलिटी बहुत है इस पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे, क्योंकि पास्ट 2 वीक्स जो आपके मई में गए वो काफी पैथेटिक गए, तो उससे बाहर निकल के अकाउंट को स्टेबलाइज किया। तो अभी सारे क्लाइंट के अकाउंट स्टेबलाइज है, ये अच्छी बात है। और अब छोटे मोटे ग्रीन में भी आ रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। बट ये जो अभी लॉसेस हुए हैं उसको मुझे लगता है कि 5-10 दिन शायद और लगेगा, उसके बाद कवर करके वापस आप प्रॉफिट में आ जाओगे। बट ये स्टेबलाइज अकाउंट ये इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से आज मार्केट ने परफॉर्म किया उस तरीके का आज आप लोगों के सामने पीएनएल है। या आप लोगों का 5 लाख वाला पोर्टफोलियो और या आप लोगों के लिए 2.5 लाख वाला पोर्टफोलियो, इन दोनों के फिगर आप लोगों के सामने है। तो ये भी आपका अकाउंट स्टेबलाइज और नंबर इन ग्रीन, तो भाई बहुत बढ़िया बात। चलते हैं आपकी अगली अलगू के। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर की बात करें तो भाई ऐसा बहुत कम बार आप लोगों ने देखा होगा कि तीनों के तीनों पॉजिटिव होते हैं। तो भाई काला टीका मेरी तरफ से। तो यहाँ पे आज इन लोगों ने भी पर लॉट आपका 2200 के आसपास से प्रॉफिट है, 2250। तो पर लॉट 2250 है, तो मतलब 25 क्वांटिटी से है, तो 50 क्वांटिटी से कितना होगा 2247 इंटू 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4494। तो 4494 का प्रॉफिट है आपका निफ्टी में। दो मल्टीप्लायर इन द सेंस 50 क्वांटिटी। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं 50 क्वांटिटी का डेटा रिकॉर्ड करता हूँ, ना कि एक क्वांटिटी का। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आप देखने को क्या मिलेगा कि आज ऑलमोस्ट 4500 समथिंग का प्रॉफिट ऑलमोस्ट आज के दिन। तो ऑप्शन बायर भी आज प्रॉफिट में चलते हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में अगर आप देखोगे तो आज मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका 27 में, और आप देखोगे तो मई मंथ 18,000 नेगेटिव तक गया था, 4000 कवर हुआ है। तो मे भी देखते हैं अभी जाते आते पूरा कवर हो जाए तो चमत्कार हो जाएगा। वापस से ये फ्लैट पे आ गया था, फिर से हम यहाँ पे वापस से आए, एक बाउंस बैक किए हैं फ्लैट से। तो ऑलमोस्ट 12% की आरओआई चल रही है। फेब एंड मार्च मंथ काफी अच्छा रहा था, 14,000 पॉजिटिव रहा था। अप्रैल मंथ आपका नेगेटिव था और मई मंथ उससे भी ज्यादा नेगेटिव है। लेट्स सी, देखते हैं कैसे कवर होता है। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो वो चीज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। मंडेज हमारे नेगेटिव जा रहे थे, बट आज का मंडे ने कुछ करवट बदली, आज का मंडे पॉजिटिव गया। तो ये एक आज के दिन न्यू बात है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे एवरेज मंथली प्रॉफिट अभी तो खास उतना कुछ है नहीं है, बट ये जैसे जैसे डेटा बिल्डअप हो रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी भी जर्नी पता चल रही है कि आप अकाउंट में रहते हैं, तो आपको प्रॉफिट देती है, क्या लॉस देती है, कैसी उसकी जर्नी रहती है, वो भी आप लोगों को पता चलता है। तो यार जर्नी ही इंपॉर्टेंट होती है, भले ऑप्शन सेलर की हो या बायर की हो, क्योंकि वो जर्नी जो होती है ना वही आप लोगों को पता लगाना होता है कि कैसी होती है, कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव, कैसे कैसा समय आता है, कैसे कैसे दिन आते हैं। मैनिपुलेटिव डेज आते हैं, काफी अच्छे दिन भी आते हैं, फेवरेबल डेज भी आते हैं, थोड़े फ्लैट डेज भी आते हैं। वो सारी जर्नी कंक्लूड करके अगर आपके माइंड में फिट हो जाए, उसके बाद आपको फिर जरूरत ही नहीं है, आपका माइंड भी स्टेबल रहेगा और आपका पोर्टफोलियो भी स्टेबल रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप पैनिक कर जाओगे किसी भी सिचुएशन, तब आपको प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। एंड यस, अगर आपकी छोटी मोटी क्वेरी है तो आप
तो आप मुझे सीधा कमेंट कर सकते हैं, बट यू जस्ट कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। आप कोई भी आपकी क्वेरी हो आप लोगों के पास, एंड यस जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड यस आप लोग सीधा मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर ले अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि वो ज्यादा बेटर रहता है। आप लोगों के डाउट एक बार में ही खत्म हो जाते हैं, रेदर देन कि आप लोग मैसेज करें या फिर कमेंट करें, तो उससे कोई फायदा नहीं है। सीधा कॉल कर लें या फिर सीधा मैसेज कर ले व्हाट्सएप पे, वो ज्यादा बेटर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी है दिन और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम।